मैं कमलेश सर अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 21 में आपका स्वागत करता हूं। इस भाग में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश जीआईसी लेक्चरर एंड टीजीटी, पीजीटी अथवा एलटी ग्रेड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये सभी क्वेश्चन इन परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि आगे एग्ज़ाम में आए तो यह क्वेश्चन गलत ना हो। तो आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखिए। तो टॉपिक है जैन धर्म। इसका पहला क्वेश्चन है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित किस स्थान के रहने वाले थे? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है बड़ोदरा, ऑप्शन सी है बनारस और ऑप्शन डी है पावापुरी। तो इसका सही आंसर होगा सी, बनारस के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ संबंधित थे। तो जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ संबंधित थे। ऑप्शन ए है परशुराम से, ऑप्शन बी है कृष्ण से, ऑप्शन सी है बिंबिसार से और ऑप्शन डी है उदय से। तो इसका सही आंसर होगा बी, भगवान कृष्ण से संबंधित थे। और यह क्वेश्चन आपके पीजीटी के एग्जाम में भी पूछा गया है। यूपी पीसीएस यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। लोअर पीसीएस में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद अथवा जिसे अनेकांतवाद भी कहते हैं, तो स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए है वैष्णव धर्म, ऑप्शन बी शैव धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म और ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। तो इसका सही आंसर होगा सी, जैन धर्म से। स्यादवाद अथवा अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए है ऋजुपालिका, ऑप्शन बी है निरंजना, ऑप्शन सी है गोदावरी और ऑप्शन डी है कोसी। तो इसका सही आंसर होगा ए, ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे? ऑप्शन ए है मक्खली गोशाल, ऑप्शन बी है पूरन कश्यप, ऑप्शन सी है पकुद कात्यायन और ऑप्शन डी है अजित केश काम्बलिन। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, वीर निर्माण युग किससे संबंधित है? प्रश्न है, वीर निर्माण युग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है जैन धर्म, बी है बौद्ध धर्म, सी है शैव संप्रदाय और डी है आजीविक। तो इसका सही आंसर होगा ए, जैन धर्म से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना में परिणित हुई। ऑप्शन ए है राजगिरी, ऑप्शन बी है वल्लभी, ऑप्शन सी है उज्जैन और ऑप्शन डी है सांची। तो इसका सही आंसर होगा
बी। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी? ऑप्शन ए है भद्रबाहु, ऑप्शन बी है गर्दभिल, ऑप्शन सी है स्थूलभद्र और ऑप्शन डी है देवर्धि गणी। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो भगवती सूत्र भी जैन धर्म से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एलटी ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति हुई थी? ऑप्शन ए है राजगिर में, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी है वल्लभी में और ऑप्शन डी है वैशाली में। तो इसका सही आंसर होगा बी, पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं है? ऑप्शन ए है सम्यक ज्ञान, ऑप्शन बी सम्यक चरित्र, ऑप्शन सी सम्यक श्रद्धा और ऑप्शन डी है सम्यक कार्य। तो इसका सही आंसर होगा डी, सम्यक कार्य नहीं है, क्योंकि जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक श्रद्धा है, जबकि सम्यक कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी है वैशाली में, ऑप्शन सी है राजगिर में और ऑप्शन डी है चंपा में। तो इसका सही आंसर होगा ए, पाटलिपुत्रा में। अगला प्रश्न है, महावीर ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा था? ऑप्शन ए है सत्य, बी है अहिंसा, सी है अपरिग्रह और डी है ब्रह्मचर्य। तो इसका सही आंसर होगा डी, ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य व्रत को जोड़ा था। अगला प्रश्न है, महावीर की जन्म स्थली थी? ऑप्शन ए है वैशाली के निकट कुंडीग्राम, ऑप्शन बी है पावापुरी में, ऑप्शन सी है कुशीनगर में और ऑप्शन डी है सारनाथ में। तो इसका सही आंसर होगा ए, वैशाली के निकट कुंडीग्राम में। अगला प्रश्न है, महावीर को सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन ए है कुंडग्राम, ऑप्शन बी है वैशाली में, ऑप्शन सी है बोधगया में और ऑप्शन डी है जिरिम्बिक ग्राम में। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध हैं? देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए है महावीर की माता, ऑप्शन बी है महावीर की पत्नी, ऑप्शन सी है महावीर की भगिनी और ऑप्शन डी है महावीर की मौसी। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर का पुत्र है? प्रश्न को एक बार फिर देख लेते हैं। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर का पुत्र है? ऑप्शन ए है ऋषभनाथ, ऑप्शन बी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी है महावीर और ऑप्शन डी है नेमिनाथ। तो इसका सही आंसर होगा ए, ऋषभनाथ।
अगला प्रश्न है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन स्त्री तीर्थंकर है? ऑप्शन ए है शांतिनाथ, ऑप्शन बी है मल्लीनाथ, ऑप्शन सी है नेमिनाथ और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, मल्लीनाथ। मल्लीनाथ श्वेतांबर परंपरा के अनुसार स्त्री तीर्थंकर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पीजीटी में भी पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्जाम में भी पूछा गया है, लोअर पीसीएस में भी यह क्वेश्चन आ चुका है, कई एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया? ऑप्शन ए है पाली, बी है मगधी, सी है सूरसेनी और डी है अर्ध मगधी। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, लगभग तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगोष्ठी कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है वल्लभी, बी है वैशाली, सी है पाटलिपुत्र और डी है राजगृह। तो सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, समरादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? तो इसका सही आंसर होगा सी, जैन संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किससे अर्थफलक संबंधित है? ऑप्शन ए है दिगंबर, ऑप्शन बी है श्वेतांबर, ऑप्शन सी है आजीवक, ऑप्शन डी है हीनयान। तो इसका सही आंसर होगा बी, श्वेतांबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हो गया? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है कनिष्क, सी है चंद्रगुप्त और डी है समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त के समय। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए है महावीर, ऑप्शन बी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी है नेमिनाथ और ऑप्शन डी है ऋषभदेव। तो सही आंसर होगा डी, ऋषभदेव जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थंकर यानी प्रथम तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन जैन सन्यासी का प्रमाण मिलता है? ऑप्शन ए है जूनागढ़ अभिलेख में, ऑप्शन बी है हाथी गुम्फा अभिलेख में, ऑप्शन सी है एरड़ अभिलेख में और ऑप्शन डी है भीतरी अभिलेख में। तो इसका सही आंसर होगा बी, हाथी गुम्फा अभिलेख में। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है? ऑप्शन ए है अहिंसा पर अत्यधिक बल, ऑप्शन बी है काया क्लेश से शरीर का अंत, ऑप्शन सी है जन भाषा में प्रचार और ऑप्शन डी है ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति। तो इसका सही आंसर होगा डी, इसमें नहीं होगा ईश्वर द्वारा कैवल्य की प्राप्ति, क्योंकि अहिंसा पर बल दिया गया है जैन धर्म में। ऑप्शन जो बी है काया क्लेश से शरीर का अंत, यह भी सही है और सी कहता है जन भाषा में प्रचार, यह भी सही है, लेकिन ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति यह जैन धर्म के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा
वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया? ऑप्शन ए है ऋषभदेव, ऑप्शन बी है अजीतनाथ, ऑप्शन सी है नेमिनाथ और ऑप्शन डी है महावीर। तो इसका सही आंसर होगा डी, महावीर। अगला प्रश्न है, पंच महाव्रत तथा त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो पंचव्रत और त्रिरत्न यह जैन धर्म से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, स्यादवाद में संभावनाएं होती हैं। स्यादवाद में संभावनाएं होती हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 7। तो इसका सही आंसर होगा डी, 7। स्यादवाद में संभावनाएं 7 होती हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रचार का माध्यम बनाया? प्रश्न को एक बार फिर देख लेते हैं। पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया? ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है मराठी और ऑप्शन डी है बंगाली। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? ऑप्शन ए है ईश्वर में विश्वास, ऑप्शन बी है ईश्वर में अविश्वास, ऑप्शन सी है तीर्थंकरों में विश्वास, ऑप्शन डी है देवी देवताओं में विश्वास। तो इसका सही आंसर होगा बी, ईश्वर में अविश्वास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुर्याम में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए है ब्रह्मचर्य, बी है अहिंसा, सी है अस्तेय और डी है सत्य। तो इसका आंसर सही होगा ए, ब्रह्मचर्य सम्मिलित नहीं था। अगला प्रश्न है, महावीर की माता का नाम था? ऑप्शन ए है त्रिशला, ऑप्शन बी है महामाया, ऑप्शन सी है सुनंदा, ऑप्शन डी है गौतमी। तो इसका सही आंसर होगा ए, त्रिशला। अगला प्रश्न है, महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है? ऑप्शन ए है 4 आर्य सत्य, ऑप्शन बी है चातुर्याम, ऑप्शन सी है पंच महायज्ञ और ऑप्शन डी है पंच महाव्रत। इसका सही आंसर होगा डी, पंच महाव्रत। अगला प्रश्न है, महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? ऑप्शन ए है जमाली, ऑप्शन बी है जावाली, ऑप्शन सी है जम्भल और ऑप्शन डी है केसी। तो इसका सही आंसर होगा ए, जमाली था। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जमाली महावीर स्वामी के जीवन काल में ही जैन संघ का प्रथम विच्छेदक था। तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं, आगे पूछे भी जाएंगे। इसी तरह आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह देखिए। इसी तरह महत्वपूर्ण टॉपिक और क्वेश्चंस के साथ हम लोग फिर मिलते हैं अगले भाग में।